नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एफसी गोवा के जो हेड कोच है मनोलो मार्केस, उन्होंने यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अगर 9 स्लॉट भी होते तब भी इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि आपका जो फोकस होना चाहिए अभी वो होना चाहिए यहाँ पे ग्रास रूट एंड डेवलपमेंट स्टेज पे। और वहां पे अगर आप कुछ अच्छा करोगे तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या फिर एशियन कप हो, उसमें आप अच्छा कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने यहाँ पे नेशनल टीम के लिए मोर टाइम के बारे में बोला कि इगो स्टेमेज की बात वो यहाँ पे समझते हैं। अगर वो भी यहाँ पे नेशनल टीम के कोच होते तो वो भी चाहते कि भाई यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट से पहले ज्यादा टाइम मिलता। लेकिन जिस तरह से इंडिया में यहाँ पे इंडियन फुटबॉल कैलेंडर को प्लान किया जाता है, लीग को और उन सबको, उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए ताकि ये तरह के जो इश्यू है उसको और भी ज्यादा कम किया जाए। एंड पर्टिकुलरली बड़े टूर्नामेंट से पहले यहाँ पे जो नेशनल टीम के कोच है उनको भी ज्यादा टाइम मिले। एंड आईएसएल के कोचेस भी चाहते हैं कि उनको भी यहाँ पे जितना से जितना ज्यादा टाइम हो वो यहाँ पे प्लेयरों के साथ मिले। तो ये दोनों इशू यहाँ पे बेटर प्लानिंग के साथ आप रिजोल्व कर सकते हो। दूसरी साइड यहाँ पे केरला ब्लास्टर के जो हेड कोच है इवान वुकानोविच, उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। उन्होंने भी बोला है कि ओवर द ईयर्स यहाँ पे इंडियन फुटबॉल इवॉल्व नहीं हो पाया है। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि 2019 में जो आपने एशियन कप खेला था उसमें जिस तरह से आपने यूएई के सामने या फिर बाकी टीमों के सामने परफॉर्मेंस दिया था, तो बाकी कंट्रीज ने वहां से इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में यहाँ पे इवॉल्व किया है। लेकिन इंडिया की जो नेशनल टीम है उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वहां से इवॉल्व नहीं कर पा रही है। एंड जो बाकी क्लब्स है उन्होंने भी बोला है कि उनको फोकस करना पड़ेगा अपने यूथ सेटअप के ऊपर और कैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर को मौका दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर यहाँ पे डेवलप किया जाए, जैसे यहाँ पे केरला ब्लास्टर कर रही है। तो ये दोनों बड़े कोच जो यहाँ पे आईएसएल के बड़े क्लब के हैं उनकी ओर से एक बड़े स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। तो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफएफ के बारे में। तो एएफएफ में रिसेंटली हम सबको पता है कि जो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण कोसाराजू, उन्होंने यहाँ पे कल्याण चौबे के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगाया था रिगार्डिंग द पर्सनल यूज ऑफ फंड ऑफ एआईएफएफ। तो उसके जवाब में यहाँ पे कल्याण चौबे ने भाई क्या बोलते हैं कि कोर्ट में डिफॉर्मेशन केस यहाँ पे फाइल किया है अगेंस्ट दी कोसाराजू। एंड नेक्स्ट 7 days में उनको यहाँ पे पब्लिक अपोलॉजी की डिमांड की है, नहीं तो यहाँ पे वो केस आगे कंटिन्यू होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे कोसाराजू की ओर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पब्लिक अपोलॉजी मांगी जाती है या फिर वो हार्ड एविडेंस यहाँ पे पुटअप करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी साइड यहाँ पे जो एआईएफएफ की टेक्निकल कमेटी है उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। आईएम विजन को अभी भी चेयरमैन रखा गया है, लेकिन सबीर अली को यहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाया गया है और भाईचुंग भूटिया को भी यहाँ पे अब टेक्निकल कमेटी में इंक्लूड कर दिया गया है आफ्टर दैट प्रोटेस्ट इन दी एक्सको कमेटी। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन दी एआईएफएफ अगर आप देखें तो। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में, क्योंकि आज से स्टार्ट होने जा रहा है भाई यहाँ पे क्वार्टर फाइनल और दो धमाकेदार मुकाबले। पहला यहाँ पे भाई अंडरडॉग तजाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन, जो कि दोनों ही टीमें आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस इस एशियन कप में दी है काफी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दोनों की ओर से आई है। जिस तरह से भी जॉर्डन ने भी आगे के साउथ कोरिया के सामने ड्रॉ निकाला था और जिस तरह की इराक के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस दी, सामने तजाकिस्तान तो हम सबको पता है कि एक अंडरडॉग की तरह पूरा टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देते आ रहा है। सो रियली रियली ग्रेट चांस फॉर तजाकिस्तान टू गेट इनटू द सेमीफाइनल ऑफ द एएफसी एशियन कप। तो आई थिंक एक काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई विल बी इन द फेवर ऑफ तजाकिस्तान, बट लेट्स सी यहाँ पे जॉर्डन भी काफी बेहतर कर सकती है। दूसरी साइड है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ कोरिया, टू हेवीवेट्स ऑफ द एशियन फुटबॉल। बोथ आर रैंकिंग अराउंड 25 इन फीफा। सो आई थिंक ये एक कांटे की टक्कर में देखने को मिलेगी। साउथ कोरिया अगर आप देखें तो उतना ज्यादा उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कन्विंसिंग रन नहीं रहा है अभी तक एशियन कप में, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबली मैचेस जीते हैं, उतने ज्यादा डोमिनेटिंग वे में यहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं जीते हैं। तो दैट्स दी वन ऑफ द थिंग जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की फेवर में यहाँ पे नहीं जाती। बट आई थिंक इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट एंड मे बी पेनल्टी शूटआउट भी आपको देखने को मिल सकता है। बट आई एम सीइंग कि मे बी यहाँ पे साउथ कोरिया इस मैच को निकाल ले। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल यहाँ पे एफसी गोवा वर्सेस हैदराबाद का मैच था एंड ऑब्वियसली जिस तरह की सिचुएशन में हैदराबाद थी यहाँ पे ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड है उसमें यहाँ पे जो उनके स्टाफ है उन्होंने एक टीफो लेके आए थे, सैलरी प्लेस उसका लेके। एंड उसके रिगार्डिंग भाई यहाँ पे जो ऑफिशियल थे उन्होंने उनको बाद में वहां से स्टेडियम से हटा दिया। तो दैट्स अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज ये सिचुएशन को यहाँ पे जो भी स्टाफ है, चलो प्लेयर की तो हाई सैलरी है तो वो तो यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर स्टाफ जो यहाँ पे लोअर लेवल पे है, लेवल 3 लेवल 4 पे जो स्टाफ है, क्लीनिंग वाले बाकी सब लोग है, उनका क्या भाई। तो आई थिंक एआईएफएफ को और एफएसडीएल को इस मैच को सीरियसली लेना चाहिए और हैदराबाद एफसी के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई चाहे शट डाउन करना पड़े आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वर्स्ट सिचुएशन एंड ऐसे कोई क्लब यहाँ पे रन नहीं हो सकता। जबकि एफसी गोवा ने भाई 2-0 से यहाँ पे इजीली इस विक्ट्री को हासिल कर लिया है। सो दे नाउ मूव ऑन टू दी टॉप ऑफ द टेबल ऑफ आईएसएल। सो नाउ द फाइट विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड आज का जो मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज सेकंड एंड थर्ड पोजीशन की टीम के बीच में मैच है। केरला ब्लास्टर वर्सेस ओडिशा एफसी एट दी
आपका कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पे केरला ब्लास्टर का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है, एक भी मैच वो जीत नहीं पाए हैं, सिर्फ एक ही ड्रॉ किया है उन्होंने 6 मैचों में। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड ओडिशा एफसी जिस तरह की टीम अभी बन चुकी है इस सीजन, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो आई थिंक अगर ओडिशा एफसी इस मैच में जीत जाती है, दे विल मूव टू द सेकंड प्लेस, बट आई थिंक इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट, एंड आई थिंक काफ़ी मजा आएगा इस मैच को देखने में। उसके बाद आई लीग में कुछ चेंजेस हुए हैं गाइस। आई लीग में जो कल से रिस्टार्ट हुआ था उसका मैच पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू दी हेवी रेनफॉल इन पंजाब। यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड वर्सेस नामधारी का मैच था जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे जो नेरोका है उन्होंने अपना यहाँ पे होम बेस शिलोंग को शिफ्ट कर दिया है, एंड ट्रावो ने कल्याणी स्टेडियम वेस्ट बंगाल में ही रखा है क्योंकि अभी भी मणिपुर में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। तो जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है वहाँ पे ये दोनों का होम बेस, ये दो यहाँ पे स्टेडियम रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आईएसएल में भाई ईस्ट बंगाल ने एक स्ट्राइकर के तौर पे जेवियर सिवेरो का एक बड़ा रिप्लेसमेंट लाया है। फेलिशियो ब्राउन फोर्ब्स, कोस्टारिकन 32 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर, प्रीवियसली प्लेड इन द चाइनीज सुपर लीग एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जर्मन फुटबॉल, एंड वहां से ही उनको क्या बोलते कि सीखा है सारी चीजें। तो इट इज अ इंटरेस्टिंग साइनिंग, लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू एडजस्ट इन दी आईएसएल, बिकॉज हम सब ने देखा है कि काफी बड़े बड़े नाम जरूर आते हैं लेकिन आईएसएल में इतना इजीली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडजस्ट नहीं हो पाते। तो लेट्स सी किस तरह का इंपैक्ट यहाँ पे फेलिशियो ब्राउन फोर्ब्स, ये जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन है उसमें ईस्ट बंगाल के लिए डालते हैं। उसके बाद बात करनी यहाँ पे भाई इंडिया अंडर 19 की जो वुमेन्स टीम है वो आज से अपना साफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आगाज करने जा रही है अगेंस्ट भूटान। 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश के ढाका में खेला जा रहा है पूरा चैंपियनशिप, एंड स्पोर्ट वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस मैचेस को आप लाइव देख सकते हो। तो लेट्स सी इंडिया अंडर 19 की टीम यहाँ पे क्या क्या बोलती है कि किस तरह की परफॉर्मेंस देती है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। So that's it from my side guys regarding Indian football news today, and I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football, don't forget to like, share, subscribe, curiosity। जय हिंद, जय भारत।